न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कहा जा सकता है कि शिवचरण माथुर सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव है। हाल ही में जो सुरेंद्र व्यास जी हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का जो नाम है एक विफल राजनीतिक यात्रा। हम दरअसल आज राजस्थान के राजनीतिक अस्तित्व के बारे में बात करेंगे। सब आपने एक जो पुस्तक लॉन्च की है, क्या कहती है वो? क्या उसमें कई सब्जेक्ट्स हैं और ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। कोई एक थीम लेके नहीं है पूरे मेरे पॉलिटिकल कैरियर में। जैसे एक तो इलाबोरेटली मैंने डिस्कस किया कि कैसे अशोक जी का इशू हुआ, भैरव सिंह जी ने उनकी मदद कर दी, और ये भैरव सिंह जी प्रॉब्लम में आए मेरे द्वारा उठाए गए इश्यूज के ऊपर, तो हरदेव जोशी ने और परशुराम मधेड़ा ने उनकी मदद कर दी। ये जो खेल चला आ रहा था राजस्थान में, और संभवतः वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए थे, संभवतः इस खेल को बदलने के लिए मेरा ऐसा ख्याल है, मैं नहीं कह सकता निश्चित रूप, लेकिन इस कड़ी को तोड़ने के लिए ही नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को रिपीट नहीं होने दिया और नए आदमी को लाके बैठा दिया। आप ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत हो या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हो, एक सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, पर मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद करते हैं। एक सिक्के के दो पहलू तो नहीं है, पार्टी की पॉलिसी तो सबकी अलग अलग होती है, तो होती है, ये कहना तो गलत होगा, लेकिन अंदर खाने उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई चलो सब चलता है। इसलिए अगर वसुंधरा राजे प्रॉब्लम में होगी तो अशोक जी मदद करते थे, अशोक जी अगर प्रॉब्लम में हो गए तो वसुंधरा जी मदद करती थी। किस तरीके से मदद, थोड़ा खुलकर कहेंगे? अभी आपने एक बयान भी दिया है कि अशोक गहलोत ने जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो है चूगा डाला है। देखिए, मेरा ही इशू है। आप तो ये समझ लीजिए कि अशोक गहलोत निर्वाचित होते हैं 1998 में, सदन के सदस्य नहीं होते। मान सिंह देवड़ा यूआईटी के चेयरमैन थे, जो उनको वैधानिक रूप से इस्तीफा देना पड़ा। इसके पहले फिर वो चुनाव जीत गए, सरदारपुर से एमएलए थे। उनके खिलाफ एक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मुकदमा लंबित था। उस प्रकरण को उन्होंने दबाव डाला कि अगर मुझसे इस्तीफा लेना है, उसको इस्तीफा जरूरी था। वो माली बाहुल्य एरिया है, जातिवाद का जहर बहुत गहरा है। आज भी अशोक जी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो सरदारपुर ही चाहते हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा माली हो जाते हैं वहाँ पे। तो वो उसके ऊपर दबाव डाला इस्तीफे के लिए। अशोक जी को क्या कमी थी कॉन्स्टिट्यूंसी की? राजस्थान में 153 सीटें जिस आदमी के नेतृत्व में आई हुई अध्यक्षता में, लेकिन उसी सीट को खाली कराना था। मान सिंह देवड़ा का पहले मेरा ये केस विड्रॉ करो, बाकायदा सौदेबाजी की। और जब मान सिंह देवड़ा का गृह मंत्री की हैसियत से, गृह विभाग के पास था अशोक जी के पास, इन्होंने ऑर्डर किया फाइल पे इसको विड्रॉ कर दिया जाए, तब जाकर के मान सिंह देवड़ा ने इस्तीफा दिया। मैंने ये इशू पकड़ लिया, ये सीधा सीधा भ्रष्ट आचरण की परिभाषा में आता है। मैंने ये सवाल उठाया, मुद्दा उठाया असेंबली में। अगर भैरव सिंह जी शेखावत विपक्ष के नेता थे, तनिक भी जोर लगा दे तो मजबूर होकर के डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है असेंबली में, लेकिन नहीं किया उन्होंने, चुप लगा गए कि भाई चलो चलने दो, काय को इसको मुसीबत। अब ऐसा ही हाल ही में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पद से हटाने की कोशिश चल रही है, अंदर ही अंदर षड्यंत्र चल रहा है। इस बयान के क्या राजनीतिक मायने हैं? इसका मायने ये है कि जब महेश जोशी अंदर जा सकता है और कैसे चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो ये भी फंसते हैं ना। तो इनके ऊपर मुसीबत आएगी तो कम से कम चीफ मिनिस्टर के लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, भाई मुख्यमंत्री को छोड़ दो। देखिए, राजस्थान के इतिहास के अंदर पूरे विपक्ष का ये आचरण रहा है कि वो मिनिस्टर्स पे अटैक करते थे, फिर उनको ब्लैकमेल करते होंगे। चीफ मिनिस्टर पर कोई अटैक नहीं करता था। मैं एक मात्र व्यक्ति था कि मैंने अशोक जी से भी पंगा लिया, मैंने भैरव सिंह जी से पंगा लिया, और पंगा नहीं लिया वास्तव में, क्योंकि सब चीज़ के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होता है। अगर मुख्यमंत्री को आप जवाबदारी से मुक्त करते हो
तो आगे प्रजातंत्र कैसे चलेगा? तो इसलिए भजनलाल के प्रति के मन में अपने प्रति सद्भावना अर्जित करने के लिए कि कल ये मुश्किल में आए तो भजनलाल चौधरी आ रहा कि चीफ मिनिस्टर रहा है, अशोक जी अपने लिए तो अच्छी भावना रखते हैं, ये चुप्पा डालना होता है। व्यास साहब, आपने एक बात और भी कही ब्यूरोक्रेसी को लेके कि जो ब्यूरोक्रेसी है धीरे धीरे भ्रष्ट होती जा रही है। वसुंधरा राजे का ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नियंत्रण था, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनका नियंत्रण नहीं था। ये वास्तविकता है, नियंत्रण उतना नहीं था, पर फिर भी चीफ मिनिस्टर का नियंत्रण तो होता ही होता है। ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि अशोक जी का नियंत्रण बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो सत्य नहीं होगा। लेकिन ये बात जरूर है, जितना इफेक्टिव वसुंधरा जी थी फाइनेंस के अंदर और प्रशासन में, उतना अशोक जी नहीं थे। पर अब अशोक जी के साथ बहुमत था और चीफ मिनिस्टर थे, और सबसे बड़ी तो ताकत होती है ना, वो नियम और सबसे अलग हटके सीआर होती है। आईएएस के सीआर चीफ मिनिस्टर बढ़ता है। आपके आईएएस तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्टर रूल्स ऑफ बिजनेस में फर्स्ट एवं इक्वल होता है, पूरे अपने विभाग के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। मिनिस्टर कितना ही नाराज हो उससे, और नाराज नहीं, वास्तव में समझता हो कि बहुत गलत काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है और निकम्मा है अफसर, तो ये बात तो चीफ मिनिस्टर को कन्विंस करे, चीफ मिनिस्टर लिखे तब पार पड़ेगी। तो आईएएस अफसर चीफ मिनिस्टर को सलाम ठोकता है, मिनिस्टर को डांटता नहीं है, जब तक कि मिनिस्टर खुद पढ़ा लिखा और रूल्स में बहुत पावर्स है। मैं तो स्टेट मिनिस्टर ही था, भटनागर स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरी थे, पर वो मेरे विषय में कभी नहीं, लेकिन उसके साथ में उनका आदर भी करता था। वो कोई सही बात कहते मानता था। तो ये तो बात सही है, इसमें गलत क्या है? इसमें ब्यूरोक्रेसी धीरे धीरे जो है, अब ये कलेक्टर्स लगते हैं लड़के आकर के मसूरी से, अमूमन ऑनेस्ट होता है, अमूमन। अब वो एक पूजा वूजा लड़की थी, वो भ्रष्ट निकल गई, वो चलो ये क्या दुख, हजारों में निकल जाए। पर सेक्रेटरी लेवल के आदमी में बहुत कम आपको ईमानदार मिलेंगे। अब क्या लगता है आपको व्यास साहब की जो पहले की राजनीति थी, अब की राजनीति में कितना फर्क आया है? इतना फर्क आया है कि पहले टकराव नहीं था, विपक्ष तक था। और वही जो मैंने बताया कि मिनिस्टर के खिलाफ जोरदार भाषण दिया है। आपने कभी सुना किसी मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ? कभी कोई मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ? कभी कोई मुकदमे में चार्जशीट हुई? कभी? अब ये जरूर है कि पहले की देखिए, जो संबंधों में कटुता है ये, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होना चाहिए। जितना खराब बीजेपी वाले राहुल जी के लिए या कांग्रेस के लीडर्स के लिए बोलते हैं, और जितना खराब कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रतिबद्धता तो होनी चाहिए। वो प्रतिबद्धता पहले नहीं थी, अब है। अब किसी बीजेपी वाले की हिम्मत नहीं जो कांग्रेस वाले से मिली भगत करे। वो कितना ही चुक्का डाल दो, भजनलाल जी नया आदमी है। मैं नहीं मानता कि भजनलाल जी कोई अशोक गहलोत को सफलता मिलेगी इस पर। यानी आपने कहा है कि अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा के लिए जो जाल है वो फेंका है। क्या भजनलाल दाना डाला है जी? क्या भजनलाल शर्मा के जो जाल के अंदर अशोक गहलोत फंसेंगे? नहीं, भजनलाल शर्मा का तो कोई जाल ही नहीं है। भजनलाल शर्मा नहीं फंसेगा, ये जरूर है, मेरा ऐसा मानना है। भजनलाल शर्मा जी के जाल के अंदर आपने कहा है कि जो पूर्व मंत्री महेश जोशी जी हैं, नहीं तो उसमें कोई भजनलाल जी का नहीं है ताल्लुक। वो ईडी कार्रवाई कर रही है, एविडेंस होगी उसके अंदर। देखिए, थोड़ा बहुत जरूर होता लेकिन है। कांग्रेस तो यही कह रही है ना कि ये राजनीतिक जो है द्वेष का जवाब है। जब आप मेरिट पे जवाब नहीं देते तो यही कहते हो सब राजनीति। राजनीति क्या करेगी? राजनीति क्या करेगी? तो मैं इतना चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलता था, मुझे गिरफ्तार नहीं कर लिएगा अभी। ऐसे थोड़ी कोई काम करते हो आप। कोई कहीं न कहीं कमजोरी होती है उसका। अरे 10 का 11 हो सकता है, 1 का 11 नहीं बनाया जाता। मैं नहीं मानता इस बात को, चाहे कोई भी हो। यानी आपको ये लगता है कि पहले की अपेक्षा अब के समय के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ा है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता। देखो, नीचे के लेवल का भ्रष्टाचार तो किसी की ताकत नहीं जो खत्म हो जाए। ये सबसे जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कर्मचारी जो वर्ग है वो मुझसे हो सकता है नाराज हो जाए इस पर, लेकिन आपकी विधवा पेंशन, मिलिट्री के शहीद स्मारक की पेंशन,
दुनिया भर की बीमारी की दवा, इसमें परसेंटेज बढ़ लेते हैं, 5 लाख का तेरे स्वीकृति हो रहा है। लेकिन ऊपर के लेवल पर भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बहुत कम हुआ है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र व्यास जी। इन्होंने कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए कई पहलुओं के ऊपर अपनी जो बात है वो खुलकर सामने रखी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।